जय हिंद दोस्त. गुड मॉर्निंग एवरीवन. इंग्लिश क्लासेस विद आई एम आदित्य सर फ्रॉम डाल्टनगंज. वेलकम टू यूनिवर्सल स्टडी चैनल. टुडे इज माय टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच. आई एम सो लिटिल रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल स्टडी पे नए नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो नए नए आप तक पहुंच सके. चलिए बिन समय को गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मैं बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपके 8 टॉपिक आते हैं और 8 टॉपिक के बारे में हम आगे बात करते हैं. सारे पार्टों पे बात करेंगे. क्या करेंगे? बारी बारी से सारे पार्टों पे बात करेंगे कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं और एडवर्ब क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कंजक्शन क्या होते हैं. इन सबों को बारी बारी से बात करेंगे. इंटरजेक्शन क्या होते हैं. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक है नाउन. तो नाउन होता क्या है? अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि नाउन नेमिंग वर्ड है. क्या है? नाउन नेमिंग वर्ड है. ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि नेमिंग वर्ड है, लेकिन इसको हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि नाउन नेमिंग वर्ड है, इसके पीछे क्या क्या है. तो ठीक है, नाउन के बारे में हम पहला बता देना है कि नाउन क्या है. ठीक है, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेमिंग वर्ड. पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एक्शन, क्वालिटी, कंडीशन, ये सब नेमिंग वर्ड के ही अंतर्गत आते हैं. या फिर किसी पर्सन हो या किसी प्लेस हो या फिर किसी एक्शन हो या किसी कंडीशन हो, किसी क्वालिटी हो, किसी थिंग्स हो, ये सब नाउन ही है. क्या है? नाउन ही है. अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ नाउन. टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन का प्रकार. ठीक है, तो नाउन दो प्रकार के होते हैं. कितने होते हैं? नाउन दो प्रकार के होते हैं. एक काउंटेबल नाउन होते हैं और एक अनकाउंटेबल नाउन. अब काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 टाइप्स आते हैं. कितने आते हैं? 3 टाइप्स. काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 टाइप्स आते हैं, 3 टाइप्स. एक प्रोपर नाउन हुआ आपका, एक कॉमन नाउन होता है और एक कलेक्टिव नाउन होते हैं. प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन. अब बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन. तो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत भी 3 आते हैं. एक क्या होते हैं? एक मटेरियल नाउन होते हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं. ठीक है, ये तो आपका नाउन का पार्ट हो गया. एक मटेरियल नाउन, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में. क्या बात करेंगे हम लोग? प्रोनाउन के बारे में. प्रोनाउन होता क्या चीज है? तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि नाउन के जगह पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन बोलते हैं. ठीक है, नाउन के जगह पे प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन बोलते हैं. प्रोनाउन आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है ना, प्रोनाउन आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पे आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन बोलते हैं. प्रोनाउन होते कितने हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब सारे क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है, तो अभी हमने तुरंत बात किया था कि नाउन के जगह पे आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं. तो ठीक है, अब उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि क्या प्रोनाउन है. जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस ले रहा है. क्या ले रहा है? छोटा सा सेंटेंस. राम इज बैड हुआ है. राम इज बैड हुआ है. अब इस सेंटेंस में आप क्वालिफाई करो कि राम इज बैड हुआ है. जो राम है वो क्या है? नाउन है. पहले ही पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले टॉपिक पे पढ़े थे कि नेमिंग वर्ड आर नाउन. नेमिंग वर्ड आर द नाउन. ठीक है, तो जो राम है वो तो नाम ही है ना, तो नाम है तो ऑलरेडी नाउन होगा ही. तो उस जगह पे हम क्या चेंज कर देंगे? उस जगह पे हम प्रोनाउन को लाने के लिए ही का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे लिख देंगे ही इज बैड बॉय. अब नाउन का प्लेस तो हम चेंज ही कर दिए, वहां से राम को इग्नोर किए और उसके जगह पे हम ही लगा दिए. दोनों का सेंस वही निकलेगा. या राम की बात करें या फिर ही की बात करें तो वो दोनों का सेंस वही निकलता है. तो हम सिंपल में ही जान लिए कि नाउन के जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं. ये आपका प्रोनाउन हुआ. ठीक है, अब हम दूसरी और बढ़ेंगे. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मतलब हम आपको बताने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है. ठीक है, एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड है जो हम प्रयोग करते हैं नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए. आप लोग नोट डाउन करेंगे, हम हिंदी में बता रहे हैं. विशेषण एक ऐसा शब्द है, विशेषण एक ऐसा शब्द है
जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है। क्या करता है? विशेषण एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें बात क्या है? वह एक सुंदर लड़की है। वह एक सुंदर लड़की है। वो तो हम जान ही रहे हैं कि सुंदर लड़की है, ठीक है। लेकिन अब आप इसमें डिफाइन करेंगे कि इसमें आपका एडजेक्टिव क्या है। तो लास्ट में जो सेंटेंस में देख रहे हैं, लास्ट गर्ल, तो गर्ल के बीच में एक आपका ब्यूटीफुल आ रहा है। अब वो किसकी विशेषता बता रही है? वो तो प्रोनाउन की नहीं बता रही है ना। अरे प्रोनाउन को तो नहीं बता रही है। अच्छा अच्छा, हम देख रहे हैं, देख रहे हैं कमेंट। प्रोनाउन का नहीं बता रहा है, वो गर्ल्स की बता रहे हैं। किसका? गर्ल्स की। अब गर्ल्स कैसी है? तो गर्ल्स जो है ब्यूटीफुल है, बिल्कुल सुंदर है। तो किसी का विशेषता बताने का काम करता है एडजेक्टिव, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। यानी गर्ल्स की विशेषता बताई, वो सुंदर है, उसको हम ही एडजेक्टिव बोलेंगे। अब दूसरी टॉपिक है एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्यों हम डिफाइन करेंगे, देखिए क्या डिफाइन करेंगे हम। एडवर्ब एंड क्वालिफाई, एडवर्ब एंड क्वालिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। एडवर्ब जो होता है वर्ब और एडजेक्टिव के अलावे अनदर वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, या अनदर टॉपिक को क्वालिफाई, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, नाउन, प्रोनाउन, सेंटेंस, ये सारे चीजों का क्वालिफाई करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। वो नाउन और प्रोनाउन के अलावे अनदर चीज को क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी अलावे अनदर चीज को क्वालिफाई करता है, ठीक है। उसका मैं हिंदी बता दे रहा हूं। एडवर्ब जो है वर्ब और एडजेक्टिव के अलावे प्रीपोजिशन, कंजक्शन और नाउन, प्रोनाउन तथा सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। आप लोग लिख लेंगे। वर्ब, एडवर्ब जो है वर्ब तथा एडजेक्टिव के अलावे एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, प्रोनाउन, सेंटेंस, नाउन को भी क्वालिफाई करता है, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोग एग्जांपल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मेरा आज का क्लास जो है लेक्चर रहा, इसलिए क्योंकि मेरे पास टेक्निकल इशू था, जो कि मैं व्हाइट बोर्ड पे आप सबों को नहीं पढ़ा सका, कहीं हम दूसरे प्लेस पे थे, इसलिए सोचे कि चलो आप लोग के बीच में हम लेक्चर के रूप में ही कुछ टॉपिक बता दें, जिससे आप उसको सुन सके, लिख सके और समझ सके। तो हम एडवर्ब का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसे लिख दिए ही वॉक स्लोली। क्या लिख दिए? ही वॉक स्लोली। अब वो कैसा चल रहा है देखेंगे, वह कैसा चल रहा है ना। इसमें क्या है, इस सेंटेंस में आप क्या देखे? ही वॉक स्लोली में अब जो ही है वो तो ऑलरेडी प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कैसा चल रहा है? स्लोली, यानी धीरे धीरे चल रहा है। कैसा चल रहा है? धीरे धीरे। तो किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? बताइए आप सब, बताइए। ये किसकी बता रहा है? प्रोनाउन की। कौन चल रहा है? वह चल रहा है। कैसा चल रहा है? धीरे धीरे, ठीक है। इसमें हम पहले ही पीछे पढ़ लिए थे कि नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन के अलावे वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, लेकिन इनमें किसी चीज आ जाए, किसी की विशेषता बता सकती है, ठीक ना। तो ये ही वॉक स्लोली जो हुआ, ये ही का विशेषता बता, क्वालिफाई कर रहा है। ये यहाँ पे आपका एडवर्ब बनेगा। क्या बनेगा? स्लोली जो है आपका एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ले रहे हैं, और दूसरी एग्जांपल, यू रन फास्ट। आप तेज दौड़ रहे हो, ठीक है, या आप तेज दौड़ते हो। तो यू आपका सब्जेक्ट हुआ, प्रोनाउन हुआ, और रन आपका वर्ब हुआ। हम पहले भी पढ़े हैं कि जस्ट सब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या आता है? वर्ब। सब्जेक्ट के आफ्टर क्या आता है? वर्ब आता है। अब वर्ब के आगे अभी हम देखें कि यू रन फास्ट। अब वो कैसा दौड़ रहा है? वर्ब की क्या विशेषता बता रही है इसमें? देखो आप लोग बताएंगे। चलिए बताइए। अच्छा, मैं देख रहा हूं कमेंट में क्या है, वर्ब की विशेषता। नहीं, वर्ब की विशेषता नहीं बता रही है, ये यू का बता रही है, यानी प्रोनाउन की बता रहा है, ठीक है। प्रोनाउन की इसलिए बता रहा है वो फास्ट दौड़ रहा है, ठीक है ना, कैसा? फास्ट। अब दूसरी टॉपिक पे हम आते हैं, प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस के बारे में आप
ऑलरेडी जान चुके होंगे या फिर जान भी रहे होंगे कि प्री मतलब क्या होता है, पहले। इसका नाम ही है प्रीपोजिशंस। क्या नाम है? प्रीपोजिशंस। तो प्री का मतलब पहले यानी बिफोर, और पोजिशंस का मतलब क्या होता है? स्थिति। तो ये किसी के पहले लगे, कोई भी स्थिति हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, उसके पहले आने वाले शब्द। अब इसमें हम देखते हैं, थोड़ा बीच में और बताते हैं, आगे इसके डिफिनेशन बताते हैं। ए प्रीपोजिशन ए वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन या प्रोनाउन। ए प्रीपोजिशन ए वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन दैट शो रिलेशंस विथ द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, मैं हिंदी बता रहा हूं, आप सब लिखेंगे। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर नाउन और प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस में स्थापित करता है। क्या करता है? प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन में प्रयुक्त होकर पहले, यानी उससे पहले, या नाउन हो या प्रोनाउन हो, उससे पहले प्रयुक्त होकर एक सेंटेंस में संबंध स्थापित करता है, यानी रिलेशन बनाता है। क्या बनाता है? एक नाउन और प्रोनाउन को बीच में आकर वो अपने आप को रिलेशन बनाता है, उसे हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। अब देखिए इसका हम एग्जांपल लेते हैं। प्रीपोजिशन अच्छा होते क्या क्या हैं? तो प्रीपोजिशन आपका ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, बहुत सारा एटीसी क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन का हम क्लास लेंगे, बताएंगे, सारी टॉपिक को बारी बारी से हम क्लास लेंगे। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बुक इज ऑन द टेबल। क्या है? बुक इज ऑन द टेबल। मेरे पास एक बुक है और कहां रखा हुआ है? टेबल के ऊपर। तो पहले एक बात और हम पढ़े हैं, आप एक चीज और ध्यान से समझेंगे कि कोई भी वर्ड, कैस मतलब जो भी वर्ड हो, उसके आगे आर्टिकल लग जाता है तो ऑलरेडी नाउन बनता है। हम लोग आर्टिकल बच्चे वाले क्लास में पढ़े हैं, यूकेजी नर्सरी 1 की आर्टिकल ए एंड द होता है। तो जब आर्टिकल किसी थिंग्स के आगे लग जाता है तो क्या होता है? ऑलरेडी नाउन बन जाता है। ठीक है? या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के आगे लगे या फिर लिविंग थिंग्स के आगे लगे, लेकिन वो नाउन बनता ही बनता है। तो हम लोग अभी यही बात किए थे कि द बुक इज ऑन द टेबल। अब हम बात कर रहे हैं कि जो इज और ऑन है उसको हम हाइड करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, इस एग्जाम्पल को। इज और ऑन जो है उसको हम हाइड करते हैं, यानी छिपा लेते हैं। तो सेंटेंस के स्टार्ट में भी द बुक है और सेंटेंस के लास्ट में भी द टेबल है। ये दोनों क्या है? क्या है बताइए आप? अच्छा, नाउन। ठीक है, आपका कमेंट ठीक है, बिल्कुल राइट है, नाउन है, यह मानते हैं नाउन है। ठीक है, अब नाउन है तो ये बुक जो है, ये इसका सेंस क्या निकल रहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक जो है टेबल के ऊपर रखा गया है। कहां रखा गया है? टेबल के ऊपर। अगर इसी हम एग्जाम्पल को पलट देते हैं कि द बुक इज अंडर द टेबल, तो इस दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंस आता। क्या आता? बहुत डिफरेंस आता। क्योंकि अभी जो ऑन द टेबल की हम बात किए हैं वो किसका रिलेशन दिखा रहा है? जो बुक रिलेशन बनाया है टेबल से बनाया है। क्या बनाया है? टेबल से। टेबल और बुक दोनों का रिलेशन बना है, क्योंकि बुक जो है टेबल के ऊपर है। अगर उसी को हम लिख देते हैं अंडर द टेबल तो टेबल का रिलेशन बनता बुक से। हालांकि रिलेशन वही बनेगा, लेकिन एक किसी के ऊपर एक किसी के नीचे, तो वो अपने रिलेशन को क्वालिफाई करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशंस। अब कंजक्शन रह गया। कंजक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कंजक्शन के बारे में भी जान लेंगे कि कंजक्शन क्या होता है। तो एक कंजक्शन इज अ वर्ड, एक कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड। क्या है? एक कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड, जैसे एग्जाम्पल फ्रेजेस, क्लाउज, सेंटेंस, ये सारे चीजों को क्या करता है? कंजक्शन जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। उसी को हम कंजक्शन बोलते हैं। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, हम इसको हिंदी में बोल रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। कंजक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड, फ्रेज, क्लाउज या सेंटेंस को जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंजक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड, फ्रेज, क्लाउज या सेंटेंस को जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। तो कंजक्शन होते क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कंजक्शन जैसे फॉर एन एग्जांपल कंजक्शन का ले रहे हैं, जैसे एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, अदरवाइज हो गया,
और इलेज हो गया, देयरफॉर हो गया, सो हो गया, हेंस हो गया, ये सब क्या है, कंजक्शन है। बहुत सारा कंजक्शन है, इसलिए आप चिंता नहीं करें। कंजक्शन का हम चैप्टर पढ़ाएंगे, और जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं आज ये डीपली नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि डीपली पढ़ाने में ना बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए आज मैं ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूं। डीपली का क्लास जब हम देंगे बारी बारी से देंगे, एक एक करके देंगे, यानी एक टॉपिक के एक दिन लेंगे, वो भी आपका वीडियो रहेगा 35-35 मिनट का, ठीक है। तो ये सब कंजक्शन हुआ। कंजक्शन दो या दो से अधिक वर्डों को जोड़ता है। उसका एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूं, जैसे लिख दिया मैंने एग्जाम्पल, आप लिख लेंगे कॉपी पे। बीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। बीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। अब बीना को देखो और श्वेता को देखो, और वेंट टू मार्केट, इसमें बात किया गया है, और उसके बीच में एक आपका क्या आ रहा है, कंजक्शन आ रहा है, जो एंड है। कंजक्शन जो एंड है, तो वो बीना और श्वेता को जोड़ने का काम की। जो कंजक्शन है बीना और श्वेता को जोड़ने का काम किया है, उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। यानी दो वर्ड या फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। अब एक टॉपिक और रह गया मेरा, वो है क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब जानते हैं कि इसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, इसमें सौरो, सरप्राइज, यानी दुख सुख के बारे में बात करते हैं। उसमें इंटरजेक्शन उसी को बोलते हैं जिसमें दुख सुख व्यक्त किया जाता है, वह इंटरजेक्शन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं वाव, अल्लाह, ओह, ये बहुत सारा ऐसे इंटरजेक्शन है जो हम इंटरजेक्शन का क्लास बारी बारी से लेंगे, एक एक करके लेंगे, सारे टॉपिक को एक एक करके लेंगे हम। जैसे हमने अभी तक तो 8 पढ़ लिया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। तो आपको ग्रामर को बेसिक बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले इन चीजों पर आपको कमांड रखनी बहुत जरूरी है, ताकि मेरा जो इंग्लिश है मजबूत हो। और मेरा एक बार और